स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आ गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कोई वीडियो के साथ, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टीयरिंग गियर क्या होता है, कितने टाइप्स के स्टीयरिंग गियर होते हैं। बस वीडियो को आप एंड तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में जाएंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चीजें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। स्टीयरिंग गियर जो है इसको समझना है तो थोड़ा सा मुझे पहले जाना पड़ेगा। अब पहले के समय में क्या होता था, जब मूवीज वगैरह में आपने देखा है या फिर आपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि गाड़ी को स्टीयर करना, यानी कि गाड़ी को हैंडल को इधर उधर मोड़ना। दो व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रक की बात कर रहा हूँ, बस की बात कर रहा हूँ, कार की बात कर रहा हूँ। तो जब उसको हम बहुत ज्यादा इस तरीके से पावर लगा के मोड़ते थे, ठीक है, तब जाके हमें क्या होता था कि हमारी गाड़ी इधर उधर टर्न होती थी। पहले के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी गाड़ी चलाने में। हर कोई के बस की बात नहीं थी पहले ट्रक वगैरह चला ले। अब तो हर कोई ट्रक वगैरह चला लेता, बट पहले के समय बहुत मुश्किल होती थी गाड़ी को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि उसमें स्टीयरिंग गियर सिस्टम नहीं रहता था। अभी स्टीयरिंग गियर करता क्या है एक्चुअली में, कि ये हमारी पावर को रिड्यूस करता। पावर को रिड्यूस करना मतलब, अभी आपने देखा हल्का सा भी आप इस तरीके से फोर व्हीलर या ट्रकों के हैंडल को मोड़ते हैं तो गाड़ी जो है अपने आप टर्न इधर उधर होने लगती है, जरा सा भी करते हैं आप। तो ये जो है, ये सारी चीजें इजी किसने की? पावर, कहते हैं ना पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग और गियर बॉक्स के कॉम्बिनेशन ने इस चीज को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, यहाँ पे हमारे लिए एफर्टलेस कर दिया है। मतलब कि पहले क्या होता था, मैं एक आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 12:1 और यहाँ पर 35:1 के बीच में इसकी लिमिट होती है। अब ये क्या चीज मैं बता रहा हूँ, सपोज पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो ये 12:1 है, इसका मतलब ये होता है कि ये मेरी पावर का जो रिडक्शन हुआ है, मतलब जो मैं पावर स्टीयरिंग व्हील में लगाता हूँ, मतलब पहले मुझे जो 12 एनर्जी लगानी पड़ती है, इसको नंबर में इसलिए बताया क्योंकि आप इसको थोड़ा समझ लेना। 12 एनर्जी लगानी पड़ती थी 12 गाड़ी के, ये गाड़ी है सपोज इधर उधर मूव होने के लिए, अब वो पावर 1 लगानी पड़ती है और इसकी लिमिट यहाँ तक है। मतलब हमने पावर को बहुत ज्यादा कम कर दिया। अब ये पावर जो है, मतलब कि जो इंसान गाड़ी को मोड़ते समय लगाता था, ठीक है, स्टीयरिंग को इधर उधर करने में, तो यही चीजें स्टीयरिंग गियर ने इसको इजी कर दिया। समझ गए आप? स्टीयरिंग गियर का मतलब यही है कि स्टीयरिंग गियर करता क्या है एक्चुअली में स्टीयरिंग गियर का करना क्या है, ये क्या करता है कि सबसे पहले पावर का रिडक्शन करता। पावर रिडक्शन अप्लाइंग ड्यूरिंग स्टीयरिंग, ठीक है, पहली चीज। ये फंक्शन भी कह सकते हो। दूसरी चीज ये क्या कन्वर्ट करता है, रोटरी मोशन को, रोटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील इनटू टू एंड फ्रो, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, जैसे टू एंड फ्रो का होता है ना, आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, ठीक है, इस तरीके से चीजें ऑस्किलेट वाला। तो ये टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करता है, किसके? रोटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील के। अब ये चीज अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, यही दो चीजें हैं स्टीयरिंग गियर के, ये दोनों क्या है, कह सकते हैं एक तरीके से फंक्शन भी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर, उससे आपको ये दोनों चीज समझ में आएगी। देखिए, मैं टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर यहाँ पे सारे डायग्राम बना के बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे 5 तरीके के स्टीयरिंग गियर है। सबसे पहला क्या है, वॉर्म। अब ये चीज सारी बता दूंगा आपको, वॉर्म एंड व्हील, वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर पहले लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। दूसरा क्या है हमारा, वॉर्म एंड नट, नट स्टीयरिंग, इधर लिख लेते हैं, नीचे क्यों तो जगह ही नहीं बचेगी, स्टीयरिंग गियर, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा हम बात करते हैं वॉर्म एंड, मैं बता दूंगा क्या होता है वॉर्म, वॉर्म एंड वॉर्म स्टीयरिंग गियर, ठीक है, कितने हुए? 3 हुए, जगह कम बच रही है। इसके बाद एक होता है रीसर्कुलेटिंग, रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर, ठीक है। और एक आखिरी में हमारा बच रहा है, जो कि हमारा होता है सबसे जरूरी, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर। कोई स्पेलिंग में गलती हो गई हो तो उस चीज को ज्यादा माइंड मत करना। अब ये 5 तरीके के हमारे
ठीक है, गियर होते हैं, समझ जाना स्टीयरिंग। अब मैं आपको सारी चीज, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप लोगों को अंतर पता चले कि आखिर इनमें अंतर क्या है, और इजी हो जाता है इस तरीके से। एक एक करके बताता ना तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है और समझने में थोड़ी सी आसानी कम होती है। अब देखिए वॉर्म का मतलब क्या होता है, आप समझ जाना। वॉर्म का मतलब बताएगा, ठीक। इस तरीके से सपोज क्या है हमारा, ये मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग है, ये हैंडल मोड़ते, आपने देखा होगा कि उसके नीचे से एक लंबी सी रॉड जाती है। ये चीज आपने बस वगैरह में देखी होगी, अभी तो हाइड हो गई होंगी चीजें, अभी जो आप रिसेंट में देख रहे होंगे, बट पहले के ट्रक वगैरह बसेस वगैरह में एक लंबी सी रॉड ऐसी रहती है, आपने सब कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है। अब ये जो रॉड होती है वही ये है। अब इसके नीचे वाले पोर्शन में वॉर्म होता है। वॉर्म का मतलब सिंपल सी है कि एक इस तरीके से कॉलम में इस तरीके की चूड़ी, चूड़ी मतलब थ्रेड, आप समझना, सिंपल सी चीज है। जैसे आप नट में थ्रेड देखते हैं ना, उस तरीके से उसी को वॉर्म, यहाँ पे इस तरीके से इसमें वॉर्म होता है, और ये 45 डिग्री के एंगल के अराउंड होता है। अब ये वॉर्म क्या होता है देखना, समझना, ये वॉर्म क्या होता है कि जब मैं इसको, हैंडल यहाँ पे होता है, इसको मैं मोड़ता हूं ना, तो ये क्या होता है, इससे कनेक्टेड होती चीजें, ठीक है। इससे कनेक्टेड कैसे होती है, जब मैं वॉर्म को यहाँ पे मोड़ता हूं तो यहाँ पे, जैसे ये कौन सा है, वॉर्म एंड व्हील, तो इससे इस तरीके से अटैच्ड व्हील लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड व्हील लगा होता है। अब इस व्हील के ऊपर गियर रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब मैं उतना अच्छे से डायग्राम तो देखिए, मैं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं बनता। अब ये समझ लेना कि ये वाला जो है हमारा व्हील जो है, ये गियर टाइप का है, गियर है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं ये व्हील जो है वो गियर। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको इस तरीके से इधर उधर मोड़ता हूं ना, तो ये वाला जो कॉलम है ऊपर नीचे होता है, और जब ऊपर नीचे होता है तो ये जो व्हील है इसको हम कह सकते हैं वॉर्म, समझ जाना। आप एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब ऊपर नीचे होता है, ये और लंबा रहता है थोड़ा सा, ये जब ऊपर नीचे होता है तो ये जो हमारा गियर है वो मूव करता है, ठीक है। अब जब ऊपर जाएगा तो टू एंड फ्रो मोशन, देखिए अब ये जो हमारा व्हील या गियर है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो यही होता है टू एंड फ्रो मोशन, समझ गए। ये टू एंड फ्रो है जब ऊपर नीचे होगा। जब गाड़ी को मैं इधर मोड़ूंगा तो ऊपर जाएगा, इधर मोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, इस तरीके से। अब इससे कनेक्ट होता है हमारा एक ड्रॉप लिंक, यही एक्चुअली में हमारे स्टीयर करने के काम में आता है। ये वाला जो है ये हमारा कनेक्टेड होता है किससे, आगे वाले एक्सेल्स के व्हील से, जो कि मतलब कि एक्चुअली में हमारे टायर से कनेक्ट होता है वो वहां पे। ये चीज समझ गए आप, बहुत इजी तरीके से होता है। वॉर्म एंड नट में क्या होता है समझना, ये वाली फिर से हमारा, ये सपोज कर लो ये हमारा कॉलम है, ठीक है, इसको हम कॉलम कहेंगे, और ये कॉलम में वॉर्म्स लगे हुए, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि नट में इसके ऊपर इस वाले पोर्शन में इस तरीके से नट लगा होता है। नट के अंदर भी क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि अब मेरे पास वो चीज है नहीं तो मैं आपको बता देता, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये सपोज कर लेना कि कॉलम है, ये नट है। अब मैं, जब आप पता है कि जब आप नट को कसते हैं, नट को जब, सॉरी, आप वॉर्म को इसको कसेंगे तो नट है ना ऊपर आता है, और जब इसको खोलेंगे तो नट नीचे आता है। ये चीज समझ रहे हैं आप। जब किसी भी नट आप लगा के ऐसे उसको कस देंगे तो वो ऊपर की ओर चढ़ता है, जब खोलते तो नीचे की ओर आता है। ठीक उसी तरीके से ये ऊपर नीचे होता है, टू एंड फ्रो होता है, और इससे कनेक्ट होता है हमारे नट, ये नट है, ठीक है, बहुत इजी है। इससे कनेक्ट होता है हमारा ड्रॉप आर्म या फिर ड्रॉप लिंक, यही चीज है। ये कनेक्ट होता है डायरेक्ट स्टीयरिंग से, बस कुछ भी नहीं। जब आपने गाड़ी को, स्टीयरिंग को इधर उधर मोड़ा तो ये ऊपर नीचे होता है, और ऊपर नीचे होने से ये हमारा जो भी क्या है नट है, ये कभी कस जाता है कभी ढीला होता है, तो इसकी वजह से ये ऊपर नीचे होता है, जिससे क्या होता है कि ये वाले इस पे मूवमेंट आता है, जिससे हमारी स्टीयरिंग होती है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊं। वॉर्म एंड वॉर्म में क्या है, एक्चुअली वॉर्म एंड वॉर्म में क्या है कि इस तरीके से रहता है, ये है ना, ये इस तरीके से रहता है। इससे इजी हो सकता है आपको कोई बताया नहीं, तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इजी करके आप लोगों के लिए बना के लाया हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वॉर्म एंड वॉर्म में इस तरीके से वॉर्म लगाएगा, ठीक है, और इससे कनेक्ट होता है हमारा ये भी ड्रॉप। मेरा काम बस आप लोगों को, अब देखिए ये इससे कनेक्ट होता है, अभी ये मैं अच्छे से नहीं बन पाया, ये कनेक्ट होता है। जब ये ऊपर नीचे होता है तो ये इस तरीके से इधर और उधर होता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे वॉर्म, ठीक है, ये भी वॉर्म है हमारा। इसको कहेंगे, किसी में लिखा नहीं बट इसको हम कॉलम कह लेना, आप स्टीयरिंग का कॉलम कह लेना, ठीक है।
अब इसके बाद रिसर्कुलेटिंग वॉल टाइप, बिल्कुल ये नट एंड वाले की सेम है, बस ये देखिए इस तरीके से ये होता है, इसमें इस तरीके से वॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर लेकिन छर्रे लगे होते हैं, छर्रे मतलब कि बॉल्स, छर्रों को बॉल कहते हैं। छर्रे जो होते हैं ना, छोटे छोटे छर्रे साइकिल में भी लगते हैं, वो बॉम्ब होते हैं। अब इस छर्रे के ऊपर से कवरिंग इस तरीके से नट की होती है, और ये नट जो है हमें यहाँ पे कनेक्ट होता है ड्रॉप लिंक से, ठीक है। ये वाले जो छोटे छोटे, इसको हम कह सकते हैं बॉल्स, यानी कि छर्रे। अब देखिए मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ इजी करके, है ना, तो इस चीज से आप टेंशन मत लेना कि ज्यादा अच्छी तरीके से ये डायग्राम नहीं बन रहा है। आप समझ गए होंगे मतलब, तो आपको समझ में आए। ये वाले जो सभी में पोर्शन है, ये हमारे स्टीयरिंग के कॉलम्स हैं, और यहाँ पे वॉर्म मतलब सिंपल से, अभी मैं एक एग्जांपल आपको, मेरे पास शायद दिख गया है, मेरे पास अभी रखा हुआ था, ये दिख गया है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो यहाँ पे लाइनिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे देखना, ये लाइनिंग एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये वॉर्म है, बट यहाँ पे बहुत कम है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा रहती है, जिससे कि जब ये इस तरीके से मूव करता है ना, तो नीचे जाता है, और जब उल्टा मूव करता है तो ऊपर आता है, और यही नट या फिर व्हील्स ये सब कंबाइन होते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप इसका मतलब। और ये सारी चीजें केसिंग के अंदर बंद होती, समझ जाना, सारी चीजें केसिंग के अंदर बंद होती इस तरीके से, ये सारी चीजें केसिंग के अंदर बंद होती है, और यहाँ पे भरा होता है फ्लूइड। यहाँ पे क्या भरा होता है? फ्लूइड। सब में कह रहा हूं मैं, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं, सब में भरा होता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कि कुछ ऐसा ऑयल की तरह, सारी चीजें सब में रहता है, सिर्फ इसमें नहीं, सब में, ठीक है। अब इसके बाद हम रैक एंड पिनियन में, रैक एंड पिनियन में कुछ भी नहीं है। रैक एंड पिनियन सिंपल सी चीज क्या होती है, रैक एंड पिनियन, ये हमारा हो जाता है रैक, जिसके ऊपर लगे होते हैं इस तरीके से गियर, और एक हो जाता है हमारा पिनियन। पिनियन क्या होता है, किस तरीके से होता है, व्हील, ठीक है। ये भी गियर है, ये गियर जो होता है ये स्ट्रेट गियर होता है, ठीक है। मतलब कि मैं आपसे कहता हूं, देखिए ये मेरा हो गया नीचे वाला रैक, ठीक है, समझ गए। और इसके ऊपर मैं रख देता हूं क्या, एक कह सकते हैं कि गियर दूसरा रखा ऐसे। अब जब मैं गियर को, इस वाले को ऐसे ऐसे मोड़ूंगा, आपको पता है कि जब गियर ऐसे ऐसे इसके ऊपर मूव होगा तो ये आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे। तो ये क्या चीज है, रैक है, ये रैक है और ये पिनियन है। जब पिनियन इधर उधर घूमेगा तो रैक हमारा आगे पीछे, क्योंकि देखिए जो हमारा पिनियन है वो स्टेशनरी रहेगा, रैक जो है इधर उधर मूव करेगा। तो जब हमारा गाड़ी का स्टीयरिंग हम इधर उधर मोड़ेंगे तो ये हमारा घूमेगा पिनियन, तो रैक आगे पीछे होगा, जिससे कि हमारी मूवमेंट होगी, ठीक है। आई होप आपको यहां से चीजें समझ में आई होगी। इतना ही था वीडियो में, मैंने इजी करके समझाने, मैं चाहता था तो इसके ऊपर 5 वीडियो बना सकता था और सब में एक सेपरेट सेपरेट समझा सकता था, बट मैंने सोचा कि वहां पे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी जितना यहाँ पे आएगी, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।